कंसोलिडेशन के स्टडी मेटल में जितने भी बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस हैं सबकी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स अभी डिस्कस करा दूंगा इस एक सिंगल वीडियो में, एंड तक जरूर देख लेना। वहाँ से छांट छांट के पॉइंट उठा लिए हैं, जिसमें भी दिक्कत है जो आपको तंग करते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। और ये एडजस्टमेंट पेपर में आनी ही आनी है, क्योंकि इन्हीं से बेस बनता है कंसोलिडेशन के क्वेश्चन का। तो एक लाइक कर दो बच्चा पार्टी, फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, क्योंकि मैराथन आ गया है। फटाफट मैं चाहूँगा सबसे पहले आपको मिले, आने वाला है मतलब। और सब्सक्राइब करके कमेंट करो, अब की बार इंटर पार पॉजिटिविटी फैला दो जितना हो सके। प्यारे बच्चों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए जी, ये एक इलस्ट्रेशन नंबर 13 है आपके सामने स्टडी मेटल के अंदर। इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर एक रिवैल्यूएशन वाला पॉइंट है बच्चा पार्टी। अब रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट बच्चों को बड़ा तंग करती है। मैं बता देता हूँ एक बार में रिवैल्यूएशन का क्या होना है। प्यारे बच्चों, रिवैल्यूएशन पे दो बातें हो सकती हैं, एसेट बढ़ेगा या एसेट घटेगा। इस क्वेश्चन में दोनों थे, एक एसेट 50,000 से बढ़ रहा था और एक एसेट 5,000 से घट रहा था। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते वक्त यहाँ पे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 50,000 का प्लस कर देना और रिवैल्यूएशन लॉस जो 5,000 है उसे माइनस कर देना, या मैं यूँ कहूँ नेट कर लेना। 45,000 का जो इंक्रीज हो रहा है रिवैल्यूएशन पे, उसे प्यारे बच्चों माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में एक तो प्लस करना। ठीक है सर, ठीक है सर। और क्या ध्यान रखना है, और क्या ध्यान रखना है, और क्या ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन ड्यू टू रिवैल्यूएशन। अब अगर 45,000 से वैल्यू आपकी बढ़ गई है तो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन भी लगेगा। हाँ सर, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन जो भी लगेगा उसे यहाँ माइनस करना है। 4250 इस क्वेश्चन के हिसाब से 50,000 के एसेट पर 10% का रेट था, 5,000 ये था हमारा, और 5,000 पे 15% का रेट था 750 ये। 5,000 माइनस 750 4250 आ रहा था। तो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन ड्यू टू रिवैल्यूएशन यहाँ माइनॉरिटी इंटरेस्ट में माइनस होगा। तो प्यारे बच्चों, रिवैल्यूएशन का माइनॉरिटी इंटरेस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट प्लस, रिवैल्यूएशन लॉस माइनस, और एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन ड्यू टू रिवैल्यूएशन माइनस। सर लेसर डेप्रिसिएशन ड्यू टू रिवैल्यूएशन होता तो प्लस कर देते बच्चा पार्टी। मान लीजिए रिवैल्यूएशन के बाद वैल्यू घट गई है, केवल बढ़ी नहीं है, घट गई है, नेट में वैल्यू रिड्यूस्ड आती, 45,000 रिड्यूस्ड आती है अगर नेट में, तो ये रिडक्शन हम प्लस कर रहे होते हैं यहाँ पर। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। और क्या करना है, और क्या करना है प्यारे बच्चों, इसमें तो ये तो माइनॉरिटी वाला हिस्सा है केवल और केवल। हाँ, और इसी प्रकार से जो होल्डिंग वाला हिस्सा है वो रिजर्व एंड सरप्लस में एडजस्ट होगा, वो रिजर्व एंड सरप्लस में एडजस्ट होगा। जैसे इस क्वेश्चन में होल्डिंग के पास 80% शेयर थे, तो रिवैल्यूएशन का और एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन का जो भी 80% इफेक्ट है वो रिजर्व सरप्लस में जाएगा और 20% इफेक्ट यहाँ माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आ जाएगा। और क्या करना है, और प्यारे बच्चों यहाँ पीपीई की वैल्यू निकालते वक्त भी ये आपको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट प्लस और रिवैल्यूएशन लॉस माइनस कर देना है। और जब डेप्रिसिएशन लगाओगे तो नई वैल्यू पे लगाना, रिवैल्यूड फिगर पे लगाना। ठीक है सर। और सब्सिडरी की जो फिगर यहाँ पे उठाओगे वो बिल्कुल रॉ उठाओगे, रिवैल्यूएशन से पहले वाली, क्योंकि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस तुमने अलग से एडजस्ट किया है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अगली बात, अगली बात, अगली बात, अगली बात, अगली बात, अगली बात, अगली बात। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे सामने, अभी कहाँ चला गया, एक क्वेश्चन है हमारे सामने, ये रहा, ये रहा। इसको इलस्ट्रेशन नंबर 11, इसमें प्री एक्विजिशन प्रॉफिट निकालने में बच्चों को दिक्कत है। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट निकालने में देखो क्या है, इसमें ओपनिंग बैलेंस था 30,000, 1 जुलाई को होल्डिंग सब्सिडी रिलेशन आया है और क्लोजिंग बैलेंस है 40,000। ओपनिंग है 30, क्लोजिंग है 40, तो साल के दौरान कितना कमाया, 10,000। साल के दौरान कितना कमाया, 10,000। अब उस 10,000 में जो 3 महीने का हिस्सा है 10,000 इंटू 3/12, ये भी प्यारे बच्चों प्री में ही आएगा, याद रखना, ये भी प्री में ही आएगा। क्यों, ये भी 1 जुलाई से पहले का ही है। तो 30,000 प्लस 10,000 इंटू 3/12, ये होगा टोटल प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। 1 अप्रैल को बैलेंस 30,000, आखिरी डेट को 40, तो साल के दौरान कमाया 10,000। तो जो 30,000 है ये तो प्री ही है, क्योंकि ये 1 जुलाई से पहले। और अप्रैल मई जून का वो भी प्री होगा, 10,000 इंटू 3/12, वो भी आएगा, उसे लेना ना भूलें, उसे लेना ना भूलें। ठीक है सर। और प्यारे बच्चों, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और इंट्रिंसिक वैल्यू को कंपेयर करते वक्त अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो यहां लिखेंगे इंटेंजिबल एसेट में, गुडविल में, और अगर रिवर्स केस है तो कैपिटल रिजर्व आएगा रिजर्व एंड सरप्लस में बच्चा पार्टी। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। उसके बाद ये क्वेश्चन है हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर 9। इसमें क्या था प्यारे बच्चों, जो सब्सिडरी ने होल्डिंग को डिविडेंड दिया था वो प्री एक्विजिशन रिजर्व प्रॉफिट में से दिया था, तो होल्डिंग को क्या करना चाहिए था, उसे प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट करना चाहिए था, उसने P&L में डाल दिया। तो ऐसे केस में क्या करोगे, एक तो
जब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और इंट्रिंसिक वैल्यू को कंपेयर करते वक्त यानी गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालते हो, वहां पे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से माइनस करना, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से माइनस करना, और दूसरा भाई होल्डिंग के प्रॉफिट्स में से भी माइनस होगा, ये मत भूल जाना। होल्डिंग के P&L में भी जुड़ गया, वहां से भी माइनस होगा, तभी तो बैलेंस शीट टैली होगी। एक तरफ एसेट से माइनस होगा गुडविल की कैलकुलेशन में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से, और दूसरी तरफ होल्डिंग के प्रॉफिट में से भी माइनस होगा रिजर्व सरप्लस वाले नोट्स टू अकाउंट्स में। ठीक है सर, प्रैक्टिकल 10 तो पूरा ही करा दिया भाई, हर एक एडजस्टमेंट समेत, हर एक एडजस्टमेंट समेत। चैनल पे चले जाओ, सुपर 7 क्वेश्चन नंबर 6 कंसोलिडेशन के नाम से थंबनेल है, ये पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिकल 10 मिल जाएगा वहाँ पे। ये एक क्वेश्चन भी कर लोगे तो कंसोलिडेशन पूरा रिवाइज हो जाएगा। वैसे सारी एडजस्टमेंट है इस एक क्वेश्चन में, और सारे क्वेश्चन 1 घंटे में चाहिए तो मुझे DM करो, PDF भी फ्री दूंगा, कंसोलिडेशन के सारे क्वेश्चन ट्रिक वे में 1 घंटे में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चा पार्टी।